Hello dear students, welcome to this online मैथमेटिक्स क्लासेस। आप मेरे साथ 12th स्टैंडर्ड में मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इंटीग्रेशन पार्ट इज़ वेरी यूजफुल फॉर एवर। हम समझेंगे what is the integration, what is the integrals, what is the integrand, ये सब क्या है वो हम आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात हमें अच्छी तरह समझनी होगी, व्हाट इज द इंटीग्रेशन। सबसे पहले ध्यान से देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन क्या है। इंटीग्रेशन इज एन इनवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस of differentiation ध्यान दीजिएगा, इट्स अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सो it is also called integration or anti-differentiation. This process to find antiderivative, it is known as anti-differentiation or integration। इस प्रोसेस का जो नाम है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेशन और एंटी डिफरेंशिएशन, एंटी डिफरेंशिएशन। रिमेंबर इट ऑल टाइम। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विच इज कॉस एक्स, and differentiation of x cube with respect to x is 3x square। अब हम लेते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, तो और दूसरी बात, यदि साइन एक्स प्लस सी करेंगे तब भी हमें यही रिजल्ट मिलने वाला है। एक्स क्यूब प्लस सी करेंगे क्योंकि इसका होगा डिफरेंशिएशन, बट जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन भी जीरो होगा। तो हम कांस्टेंट के साथ में करेंगे तब भी ये डिफरेंशिएशन जीरो होगा। c इज रियल नंबर, इट इज ऑल्सो नोन एज वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है, क्या आप समझ रहे हैं? c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इनफैक्ट c इज द पैरामीटर बाय वेरिंग which one gets different antiderivatives or integrals of the given function। क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं बात को? एकदम से क्लियर। so if there is a function f, remember it, if there is a function f, capital F, such that d by dx of capital F of x
which is equal to small f of x where all x belongs to definite interval I. Then for any arbitrary real number c, then any arbitrary constant or real number c, which is called constant of integration, d by dx f of x plus c is equal to f of x. समझ रहे हैं? प्लस सी करेंगे तब भी हमें यही मिल रहा है. So inverse of this process can be represented as integration of f of x dx is equal to f of x plus c. Always be remember. तो ये हुई इंटीग्रेशन की प्रोसेस. दिस नोटेशन, इस नोटेशन को हम कहेंगे, ये सिंबल dx, इसे हम कहेंगे इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन f विथ रिस्पेक्ट टू x, और इस fx को हम कहेंगे इंटीग्रैंड. ये जो है उसे हम क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड एंड दिस इज द प्रोसेस टू फाइंड इंटीग्रेशन. क्लियर दोस्तों? क्या आप समझ रहे हैं? तो ये एक फंडामेंटल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है. यदि fx का डिफरेंशिएशन, fx प्लस c का डिफरेंशिएशन स्मॉल fx है, तब एंटी डिफरेंशिएशन मतलब इस fx का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x विच इज fx प्लस c. क्लियर दोस्तों? ये एक फॉर्मूला भी है, हमें याद रखना है. क्लियर? नाउ रिमेंबर सम फॉर्मूलाज. चलो ये फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं. वैसे तो देखिए d बाई डी एक्स रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी विच इज इक्वल टू, आप देखिए n प्लस वन आगे लाएंगे, एक पावर लेस करेंगे, डिवाइड बाई n प्लस वन एज इट इज, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0, n प्लस वन यहाँ से कैंसिल होंगे, वी गेट x रेज टू n. तो इसका ये मतलब हुआ जब इसका डेरिवेटिव मिल रहा है a, तो एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी. देखिए दोस्तों, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं? पावर को लाते थे प्रोडक्ट में और एक पावर लेस करते थे. यहाँ पर क्या करना है? पावर में एक ऐड करना है और वही जो पावर है वो डिवीजन में डाल देनी है. क्लियर दोस्तों? अब जैसे कि यहाँ पर x रेज टू कोई है ही नहीं, dx, हम इसे dx के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि x रेज टू 0 का मतलब होता है 1 इंटू dx मतलब dx. तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस सी. किस तरह से? 0 लिखेंगे तो 0 प्लस 1 आएगी वैल्यू, तो x की 1 पावर होगी डिवाइड बाई 1 प्लस सी, x रेज टू पावर 1 मतलब x. तो dx का इंटीग्रेशन होगा x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c लिखेंगे. चलो सिमिलरली रिमेंबर दिस ऑल फॉर्मूलाज ऑल टाइम. याद रखना है दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस cos x प्लस c. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस c. चलो इंटीग्रेशन
cosec स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cot x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x, क्योंकि tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x है। बिल्कुल इसी तरह चलो और फॉर्मूलाज हैं हमारे पास में। इंटीग्रेशन cosec x इंटू cot x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cosec x प्लस सी। इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा sec x प्लस सी। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो दूसरी फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, रिमेंबर इट, याद रखेंगे आप, 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन होगा log mod ऑफ x प्लस सी। इंटीग्रेशन e⁻x dx को होगा e⁻x प्लस सी एंड इंटीग्रेशन a⁻x dx होगा a⁻x डिवाइड बाय log a टू द बेस e प्लस सी। ई में लिखते हैं तो यहाँ पर log e आएगा, तो log e टू द बेस e 1 हो जाता है, इसीलिए यही एक टर्म ऐसा है जिसका डेरिवेटिव भी ये है और इंटीग्रेशन भी इटसेल्फ है। क्लियर दोस्तों? a⁻x में एज इट इज लिखना है और बेस में जो है इसका log डिवीजन में डाल देना है। क्लियर दोस्तों? समझ में आ रहा है? दूसरे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसकी क्या फॉर्मूला है? इसकी फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स x प्लस सी। क्लियर? ये एक फॉर्मूला है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ये भी हमें मालूम है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, तो इसके बदले हम क्या ले सकते हैं? π/2 माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। तो आंसर होगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस π/2 कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, दोनों का एडिशन, दूसरा कोई कांस्टेंट है, तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? माइनस कॉस इनवर्स x प्लस सी। क्लियर दोस्तों? आप समझ रहे हैं? ओके, इसकी दूसरी फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये फॉर्मूला होगी tan इनवर्स x प्लस सी। यदि इसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स का फॉर्मूला हम यूज करें तो इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। क्लियर दोस्तों? दोनों में से किसी एक आंसर को चुनना है, तो हम बेसिकली 10 वाले इस आंसर को चुनेंगे, यहाँ पर भी साइन इनवर्स को ही चुनेंगे। इफ नेसेसिटी तभी हम ये दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है दोस्तों? एक और फॉर्मूला हमारे पास में है, इंटीग्रेशन 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, तो ये होगा sec इनवर्स x प्लस सी। इसके बदले हम लिख सकते हैं माइनस cosec इनवर्स x प्लस सी। क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। तो ये सारे फंडामेंटल फॉर्मूलाज है, इसे हम प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, फॉर्मूलाज टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एल्जेब्रिक फंक्शंस एंड आल्सो फॉर लॉगरिदमिक फंक्शंस। क्लियर दोस्तों? आप समझ रहे हैं? चलो, सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रल। ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में हम जो भी इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं वो है इनडेफिनिट, मतलब कोई लिमिट के अंदर में नहीं है, अनलिमिटेड है। इनडेफिनिट
डेफिनिट नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, इन डेफिनिट इंटीग्रल की हम बात करेंगे। नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ differentiation and integration are inverse of each other. We know very well, दोनों ही inverse हैं each other in the sense of the following result: d by dx integration of fx dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। याद रखिएगा दोस्तों, इस इंटीग्रेशन का हम डिफरेंशिएशन लेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनवर्स है, तो हमें ये मिलेगा फंक्शन इंटीग्रेंड एफ एक्स। क्लियर? क्या आप समझ रहे हैं? सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स, तब भी हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस सी लेना होगा। क्लियर? तो ये क्या बताता है? इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन बोथ आर इनवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। क्लियर दोस्तों? प्रॉपर्टी नंबर 2, two indefinite integrals with the same derivative leads to same family of curves and so that they are equivalent. ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3, एडिशन की ये प्रॉपर्टी है। रिमेंबर, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स। क्लियर दोस्तों? प्रॉपर्टी नंबर 4, फॉर एनी रियल नंबर के integration of k into f of x dx is equal to as a constant k into integration fx into dx। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। तो प्रॉपर्टीज एंड सब फॉर्मूला यदि आप अच्छी तरह समझ गए हैं तो हम उनके बेसिस पर क्वेश्चन आंसर समझेंगे, थोड़े रेफरेंस क्वेश्चन समझेंगे जिससे आपको ये पता चले। क्लियर दोस्तों? आई बात समझ में? क्लियर है अच्छी तरह? ओके। इस थियरी पॉइंट को पॉज करके भी आप टेक्स्ट बुक में भी रीड कर सकते हैं, ये पॉइंट नोट कर सकते हैं। चलो हम आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन 2 से। इलस्ट्रेशन 2 है, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। सबसे पहले x³ -1 अपन x² dx। हमने बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 3 पॉइंट्स पढ़ा है। सबसे पहले जितने भी फंक्शन है एडिशन में सबको सेपरेट करना है, तो इसे हम इंटीग्रेंड कहेंगे, तो i के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे? x³ डिवाइड बाई x² माइनस 1 अपन x² dx हम ऐसा करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? सभी टर्म को सेपरेट करना है। क्या करना है भाई? सभी टर्म को सेपरेट करना है। क्लियर? चलो सेपरेट कर देते हैं, तो हमें मिल रहा है यहाँ पर x और यहाँ पर 1 अपन x² dx। चलो आप ये पढ़ चुके फॉर्मूला
इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स। प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, चलेगा। इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस और माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स। क्लियर दोस्तों? तो देखिए हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x² dx। लेकिन 1/x² के लिए हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए हमने क्या लिखा, इसे बना दिया x⁴n टाइप का फॉर्मूला। ये भी x⁴n टाइप का फॉर्मूला है, इसकी पावर 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, एक ऐड करना है पावर में और वही पावर डिवीजन में। चलो यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमें c लिखना है, माइनस यहाँ पर एक पावर ऐड करना है, वही पावर डिवीजन में लिखना है, फिर यहाँ पर हमें एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। x² माइनस x⁻1/-1 प्लस c1 माइनस c2। फाइनली x²/2, ये माइनस प्लस होगा, x⁻1 का मतलब है 1/x प्लस, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, दूसरा कोई कांस्टेंट हमें मिल सकता है, इसीलिए हमने दूसरा कांस्टेंट लिया c। चलो क्लियर दोस्तों? क्या आप अच्छे से समझ रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये x²/2 प्लस 1/x प्लस c। चलो क्लियर दोस्तों? एकदम से क्लियर। चलो ये इलस्ट्रेशन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। दोस्तों इसका दूसरा जो क्वेश्चन है एंड तीसरा क्वेश्चन जो है, डू योरसेल्फ, आपको ही करना है। लेकिन उससे पहले थोड़े और रेफरेंस क्वेश्चन में हम जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस चैप्टर में आप मुझसे ज़्यादा आपको ही प्रैक्टिस करनी है भाई। जितनी आप क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आगे बढ़ोगे। चलो देख लेते हैं इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइड बाय x² dx। और इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं ax प्लस बी डिवाइड बाय x होल स्क्वायर, ऐसा भी कह सकते हैं, चलेगा, इट डजंट मैटर। यहाँ पर ये कुछ नहीं है तो मैं इसे इरेज ही कर दूंगा, जिससे हमें अच्छी तरह मालूम हो जाएगी क्या है। ठीक है दोस्तों? चलो अभी मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर जितने भी टर्म्स है सबको सेपरेट करना है, तो ध्यान से देखिए। स्क्वायर बनाएंगे ax होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ax इंटू बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई x² dx। सबको हम सेपरेट करेंगे। देखिए a²x² प्लस 2abx/x² प्लस b²/x² dx। यहाँ से x² कैंसिल दोस्तों। अब सबको सेपरेट करेंगे, a² इंटू dx प्लस 2ab/x dx प्लस b²/x² dx, है ना दोस्तों? अब देखिए यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। a² ऑलरेडी कांस्टेंट है, जैसे k कांस्टेंट था dx, इसी तरह ab कांस्टेंट है 2ab 1/x dx, इसी तरह b² कांस्टेंट है x⁻² लिखेंगे dx। चलो a² इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx का मतलब होगा x प्लस 2ab 1/x का होगा log mod of x to the base e प्लस b² कांस्टेंट होगा, यहाँ पर पावर रहेगी x⁻1/-1 प्लस c, एक पावर हमें बढ़ाना है। फाइनली आंसर होगा a²x प्लस 2ab इंटू
log mod ऑफ x माइनस बी स्क्वायर अपन एक्स प्लस सी, ये होगा रिजल्ट। क्लियर दोस्तों, समझ रहे हैं? चलो ऐसा ही हम एक और क्वेश्चन लेना चाहेंगे, क्लियर, जिससे आपको और भी पता चले। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन x माइनस 1/x होल क्यूब dx। देखो दोस्तों, यहां पर रूट भी देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूट होगा तो x की पावर इंटीजर के बदले फ्रैक्शन में रहेगी, और क्या। समझना तो वही है, x⁴n वाला फॉर्मूला। क्लियर। चलो आपको पता होना चाहिए a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपांशन कैसे करेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² बी माइनस 3ab²। क्लियर। बिल्कुल उसी तरह x क्यूब माइनस 1/x³ प्लस 3 इंटू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म इंटू, अच्छा ये माइनस होगा, है ना, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, 3x² इंटू माइनस 1/x लेना है, तभी तो ये माइनस होगा ना, प्लस 3x माइनस 1/x² dx। यहाँ पर स्क्वायर लेना है, यहाँ पर नहीं लेना है। चलो x³ माइनस 1/x³ माइनस 3x लेना है, माइनस माइनस प्लस 3/x कहना है dx। क्या आप समझ रहे हैं दोस्तों? चलो एकदम से क्लियर, कोई डाउट है क्या इसमें? अच्छी तरह बोल दीजिए। a माइनस बी होल क्यूब का एक्सपेंशन किस तरह से करना है ना। यहां पर साइन पॉजिटिव है, याद रखना दोस्तों। हमने यहां पर माइनस लिया लेकिन यहां पर प्लस कर दिया, वैसे दोनों सेम बातें हैं। चलो x⁻³ माइनस, अच्छा सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। अब आप समझ गए हैं तो सबको सेपरेट करने में टाइम जाया नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर पर जाएंगे। x⁻³ माइनस 3x, क्योंकि एक x यहां से एक x कट होगा। फिर यहां पर देखिए प्लस 3/x का तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। चलो x⁻⁴/4 माइनस x⁻⁻2/-2 माइनस 3 इंटू x²/2 प्लस 3 इंटू लॉग मोड ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट c टू द बेस e, एंड फाइनल आंसर इज x⁻⁴/4 प्लस 1/2x² माइनस 3x²/2 प्लस 3 इंटू लॉग मोड ऑफ x प्लस c टू द बेस e। ये होगा फाइनल आंसर। चलो क्लियर दोस्तों, एकदम से क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ अच्छा cos 2x फंक्शन है, तो उस जमेले में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इसे हम छोड़ देते हैं अभी तो। हाँ, इलस्ट्रेशन 1 में से एग्जाम्पल नंबर 2 आपको कैलकुलेट करना है, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं और एक्सरसाइज 7.1 में ध्यान दीजिएगा, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 7
एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 12, है ना, और एग्जाम्पल नंबर 14। अच्छा, और भी लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 15, है ना दोस्तों। तो इतने क्वेश्चन जो है, और एग्जाम्पल नंबर 21, डू योरसेल्फ। जब ये बात आपके दिमाग में बैठ गई है तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अच्छी तरह कर सकते हैं और आपको करनी ही है। क्लियर दोस्तों। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रैक्टिस करें, घर पे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे। थैंक यू।